हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैंने जब पहला अपना परिचय वीडियो दिया था, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो मैंने बोला था कि अगले दिन इसके वीडियो डालूंगा। तो आज मैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का जो पार्ट होता है फिजिक्स, उसको मैं शुरू कर रहा हूं। तो फिजिक्स में पहले लेसन का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश लाइट। तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन प्रकाश की हो गई। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है तथा जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बच्चों, मैं एक बात और बता दूं कि जो प्रकाश होता है वो स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। तो प्रकाश के गुण, अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो इसका बच्चों पहला गुण ये है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में गति करता है। पहला नंबर है कि प्रकाश कैसे करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, विकिरण। तो पहला प्रकाश का गुण है कि प्रकाश विद्युत विकिरणों के रूप में गति करता है। एक महान वैज्ञानिक हुए हैं डी ब्रोगली, शायद आप लोग नाम सुने हो। उन्होंने प्रकाश को बहुत सूक्ष्म तरह से अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश में दो मुख्य उसके गुण होते हैं। प्रकाश में दो स्वभाव होते हैं। प्रकाश के दो स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव यह होता है कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे तरंगे नहीं चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है। दूसरा गुण उन्होंने बताया डी ब्रोगली महोदय ने कि प्रकाश जो होता है वो कणों की भांति गति करता है। जैसे कण होते हैं, ऐसे ऐसे कण, प्रकाश कणों की भांति व्यवहार करता है। इसलिए इसको कहते हैं कि प्रकाश जो होता है उसमें ड्यूअल नेचर पाया जाता है, दोहरा गुण पाया जाता है, दोहरा स्वभाव होता है। तो अब प्रकाश का दूसरा गुण ये है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये दूसरा प्रकाश का गुण हो गया। अब तीसरे गुण की प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कल्पना करो कि ये हमारा वायुमंडल जो है ये पृथ्वी तक ही सीमित है, क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। इसके बाहर जो मंडल है वहां वायुमंडल नहीं होता है। तो जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश पृथ्वी के बाहर, जब पृथ्वी के परिसीमा के बाहर जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार की वायु नहीं है। तो प्रकाश वहां से चलकर हमारे पृथ्वी तक आता है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ठीक है, प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं
क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो है तीसरा पॉइंट है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसके संचरण के लिए, चलने के लिए। अब चौथा पॉइंट आता है बच्चों, चौथा पॉइंट, प्रकाश के गुण का चौथा पॉइंट आता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब टार्च मारते हैं तो प्रकाश सीधा जाएगा, अगर कोई अवरोध पड़ जाता है, कोई दीवार पड़ जाती है तो वहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं घूम के चला जाए, क्योंकि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। इसका एक अगला नंबर हो गया, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ये चौथा नंबर हो गया। अब जो है इसके अगले नंबर पर आते हैं कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम जैसे मेज हुआ, दीवार हुई, ठीक है, लोहे की चादर हुई, इसको प्रकाश पार नहीं कर पाता है। तो अगला नंबर है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं पाता है। हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं। अगला नंबर है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग दैनिक जीवन देखते हैं ऐसा होगा, मगर अगर पेपर में आ जाए प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अब अगला नंबर है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, जैसे शीशा पे डालें, एक शीशा है, मिरर, दर्पण, जब प्रकाश दर्पण पर डालते हैं तो वो पुनः दूसरी दिशा में चला जाता है, मुड़ के उससे टकराता है, टकराने के बाद दूसरी दिशा में चला जाता है। तो इसको परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। इसके जस्ट बाद मैं परावर्तन पढ़ाऊंगा। तो प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो परावर्तन की घटना उत्पन्न करता है। अगला नंबर है कि परावर्तन की घटना उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ये तो हो गया, आप जानते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना उत्पन्न करता है, प्रकाश अपवर्तन की घटना उत्पन्न करता है, प्रकाश व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि गुण प्रकाश में पाए जाते हैं। तो प्रकाश अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन इत्यादि गुण प्रकट करता है या प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लायक पॉइंट है वो ये है कि प्रकाश कभी भी स्थिर नहीं होता है। प्रकाश जो प्रकाश पुंज होती है कभी स्थिर नहीं होती है, हमेशा गतिमान अवस्था में रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश सदैव गतिमान रहता है।
कभी स्थिर नहीं होता है, कभी स्थिर नहीं होता है। तो ये जो है प्रकाश के मुख्य गुण हो गए। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जस्ट, और ये गुण हो गए और आपके गुण पड़े। अब जो है इसके आगे जैसे बहुत सी प्रकाश किरणों का समूह है, बहुत से प्रकाश किरणों का समूह है, तो उनको पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश, पहले समझ लो प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश किरण क्या है, इसकी परिभाषा देनी हो तो वैसे तो जानते हो कि प्रकाश किरण क्या होती है, मगर परिभाषा के रूप में लिखना हो तो आप लोग कैसे बताएंगे? तो इसकी बहुत सरल परिभाषा होती है कि किसी समांगी माध्यम में, समांगी मतलब एक तरह का माध्यम होना चाहिए, वायु है तो वायु हो, जल है तो जल हो, कांच हो तो कांच हो, किसी समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से गुजरता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे एक कोई ये माध्यम है, ये वायु है, मैंने माना वायु है। तो प्रकाश एक समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी पथ से गुजरता है, यहां से प्रकाश समझो आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है ऐसे करके, ये लाइट आ रहा है, ठीक, ये प्रकाश इधर आया, तो ये पूरी वायु है। क्या है? एक समान माध्यम में वायु है। तो प्रकाश एक समांगी माध्यम में जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण करता है, एक ऋजुरेखी पथ पर गति करता है, तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरण की परिभाषा, प्रकाश पुंज। तो ये आप लोगों के, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अपना आज ये तथागत एजुकेशन जो अपना चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें। आप लोगों के हित के लिए मैंने चैनल शुरू किया है। आपके रिक्वेस्ट पर सब बच्चों ने हमको फोन किया कि सर ये कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है जो कि भारत में बहुत जोरों पर है, तो इसके दरमियान हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, निकलना भी नहीं चाहिए, तो हम ऑनलाइन आपको क्लासें दे रहे हैं आपके रिक्वेस्ट पर। तो प्रकाश किरण हो गया, प्रकाश किरणों के प्रकार या प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार। मैंने बताया प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिकारी प्रकाश पुंज, नंबर 2 अपसारी प्रकाश पुंज, नंबर 3 समांतर प्रकाश पुंज। तो हम पहला पॉइंट, पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं कि अभी सारी प्रकाश पुंज ये क्या होता है। तो यदि प्रकाश की सभी किरणें, जैसे कोई प्रकाश स्रोत है, ये हमने माना सन है, क्या है? सन। यहां से ऐसे ऐसे बहुत सी किरणें निकल रही हैं, ठीक। तो यदि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की बहुत सी आती हुई किरणें या प्रकाश पुंज
ठीक है। जब प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर आकर एकत्र होता है, केंद्रित होता है, या बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जैसे ये किरणें हैं ऐसे 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 ऐसे, ये बहुत सी किरणें हैं। तो जब बहुत सी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित होती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, आप लोग पॉज कर देख लेना वीडियो को। अब दूसरी परिभाषा हमारी आती है, दूसरी परिभाषा आती है अपसारी। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बच्चों से पूछो तो अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी में क्या अंतर होता है, तो एक दूसरे का उल्टा सीधा बताएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज परिभाषाएं जोड़कर बड़ी परिभाषाएं और सूत्र और निगमन इसके बाद सब बनता है। तो होता है अपसारी प्रकाश किरण। तो अपसारी प्रकाश किरण की परिभाषा है, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की बहुत सी किरणें, यदि प्रकाश की बहुत सी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, जैसे एक छोटा सा ये बिंदु है ऐसे, यहां से बहुत सी किरणें ऐसे ऐसे ये आ रही हैं, तो यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हों, तो इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको ऐसे बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश पुंज, जब कोई प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है, इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब नेक्स्ट और अंतिम परिभाषा है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज की परिभाषा है, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिले और सदैव एक दूसरे के समांतर हों, तो इस प्रकार के किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की बहुत सी किरणें, ये बहुत सी किरणें माना प्रकाश की किरणें इस तरह से इस तरह से इस तरह से, प्रकाश की बहुत सी किरणें एक दूसरे से कभी न मिले। अभी आपने देखा था कि अपसारी और अपसारी मिल रही थी, ऐसे करके आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे, तो ये मिल रही थी। ये प्रकाश किरणें कभी नहीं मिलती हैं। तो प्रकाश की बहुत सी किरणें एक दूसरे से कभी न मिलती हों और वह किरणें एक दूसरे के समांतर रहें, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये जो है प्रकाश पुंज के प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। अब इससे बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। ये परीक्षाओं की दृष्टि से प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों से कहना कि अपना चैनल शुरू हो गया है तथागत एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।